रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के लिए मित्रों, जो कि आपका 17 तारीख से शिफ्ट 1 आरंभ हो रही है, उसके लिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले और 70 प्लस स्कोर के लिए कौन कौन सी हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, तो संपूर्ण चर्चा टुडे की वीडियो में होने वाली है मित्रों। इसलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले टुडे की वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लें, जिससे कि आप वह गलती ना करें जिससे कि आपका सिलेक्शन रुके। जी हाँ मित्रों, तो यहाँ से सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपका एडमिट कार्ड एवं ओरिजिनल आईडी। जी हाँ, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड और उसकी ओरिजिनल आईडी, जिसके आपकी पहचान पत्र जो भी हो सकता है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी आदि है, तो इस पर आपका फ़ोटो साफ़ है कि नहीं, सिग्नेचर और आईडी आपकी जिसमें आपका फ़ोटो ठीक है कि नहीं आदि का विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ, और हमेशा सेंटर पर आप आधे घंटे पहले पहुँचें, ठीक है, क्योंकि 17 तारीख से एग्ज़ाम आरंभ है और आपका 3 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है, जिसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा जो अहम इम्पोर्टेंट बिंदु है कि एग्ज़ाम हॉल में आपका रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन या जो बायोमेट्रिक है जिसका आपको वेरिफिकेशन करना होता है, क्योंकि इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसलिए समय से पहुँचें और एग्ज़ाम हॉल में जाने के पश्चात अपना वेरिफिकेशन कराएं, बायोमेट्रिक कराएं। उसके पश्चात जैसे ही आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाए, आप अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएंगे, और जिसमें आपके मन को बिल्कुल स्थिर रखना है, बिल्कुल से तनाव टेंशन वाली स्थिति नहीं रखनी है, ठीक है। और जैसे ही आपका पेपर आरंभ होता है, तो सबसे पहले क्या करना है कि कई बार देखा जाता है कि आपके सीक्वेंस में आपने पहले रीजनिंग आया तो रीजनिंग कर लिया, उसके बाद यदि जीएस आया तो जीएस कर लिया, फिर मैथ आदि इस तरह करते, ठीक है। लेकिन इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि जो भी आपका पहले आए उसमें आपको जो वही प्रश्न करने हैं, ठीक है, वही प्रश्न बनाने हैं या वही प्रश्न करने हैं जिनका आपको उत्तर बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम हो, ठीक है। क्योंकि सही आंसर देने पर और यदि आप गलत आंसर देते तो नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और हमेशा क्योंकि एक से अधिक शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है रेलवे के द्वारा, तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। तो जितना हो आप उतने सही उत्तर आपको जो मालूम है आप उतना ही सॉल्व करें। मान लीजिए आप 40 प्लस पर पहुंच पाते हैं, या कोई विद्यार्थी 50 प्लस पर या 60 प्लस पर आप अपने सही उत्तर लगा पाते हैं, ठीक है। तो यही एक्यूरेसी आपको 40 वाले को 60 से 65 तक पहुंचा सकती है नॉर्मलाइजेशन के पश्चात, और 60 वाला 70 प्लस तक पहुंच सकता है नॉर्मलाइजेशन के पश्चात, ठीक है। तो हमेशा जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ही होता है। इसलिए विशेषकर याद रखें, कोई भी गलत आंसर बिल्कुल ना दें, किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए, ठीक है। और यदि आपसे कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, ठीक है, तो कई बार देखा जाता है एग्जाम हॉल में कि 2-4 प्रश्न विद्यार्थी से नहीं बने, उसके पश्चात वह बिल्कुल से टेंशन में आ जाता है, घबरा जाते हैं, और इसके पश्चात आप क्या है सभी प्रश्नों को गलत कर देते, ठीक है, क्योंकि हमेशा तनाव में आंसर सही नहीं जाता है। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखना है एग्जाम हॉल में, और जो प्रश्न आपको सबसे पहले सही बने उन्हीं को सॉल्व करना है। और उसके पश्चात यदि समय शेष रहता है तो कुछ प्रश्नों के आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रश्नों के ही आप प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना स्कोर 70 प्लस आपका बनेगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी बनेगा, ठीक है। तो याद रखना है। तो ये थी टुडे की महत्वपूर्ण बातें जिसे आपको बेहतर तरीके से ध्यान रखना है मित्रों। जी हाँ, तो आशा करते हैं टुडे की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार मित्रों। और कल का जो लाइव सेशन, जैसे कि आपका एग्जाम हॉल में यानी 10:30 बजे आपका प्रथम शिफ्ट आपकी समाप्त होगी, तो आपको 10:30 बजे कल बिल्कुल से लाइव आपका एनालिसिस दिया जाएगा, कौन कौन से प्रश्न बने हैं, किस सब्जेक्ट से कौन से प्रश्न बने, कहाँ कहाँ से कौन सा टॉपिक लिया गया। जी हाँ मित्रों, तो आप कल 10:30 बजे लाइव सेशन में जरूर जुड़ें। धन्यवाद।